परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाने की यूक्रेन की कोशिश फिर नाकाम हो गई। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना ने मार्च में ही कब्जा कर लिया था और तब से जापोरिजिया परमाणु प्लांट के पास भीषण युद्ध चल रहा है। करीब 8 महीनों से यूक्रेन के सैनिकों ने इस परमाणु प्लांट को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कभी मिसाइलों से तो कभी जमीनी हमले करके वो रूस के सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि रूस की सेना ने हर बार उनके हमलों को नाकाम कर दिया और जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन जेलेंस्की की सेना भी हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर जापोरिजिया परमाणु प्लांट को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर परमाणु प्लांट पर कब्जा करने के लिए वहां हमला बोला। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना और पुतिन के सैनिकों के बीच कई घंटों तक भीषण युद्ध चलता रहा और इस दौरान परमाणु प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में बमों और मिसाइलों की बारिश होती रही, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेन के सैनिकों को परमाणु प्लांट से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। बताया गया कि परमाणु प्लांट और शहर के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के लिए जेलेंस्की की सेना ने पूरी तैयारी से हमला किया था। लेकिन इस बार भी ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट से रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश यूक्रेन की फेल रही है, क्योंकि पुतिन की सेना को वक्त रहते ही इस बात की भनक लग गई थी कि परमाणु प्लांट पर हमला होने वाला है। रूस का दावा है कि प्लांट पर यूक्रेन के हमले की खबर लगते ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें फंसकर जेलेंस्की के सैनिक पस्त हो गए और उन्हें उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब जापोरिजिया परमाणु प्लांट को रूस से छीनने के लिए उस पर यूक्रेन ने हमला किया था। इसी महीने के पहले हफ्ते में भी यूक्रेन के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी और वहां पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से एक ताकतवर हमला बोला था। लेकिन उस वक्त भी रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया था। रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने आए यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिकों को उसकी सेना ने ढेर कर दिया था। रूस के मुताबिक उस दौरान यूक्रेन के सैनिक नीपर नदी के रास्ते से अटैक की तैयारी में थे। इसके लिए जेलेंस्की के जवान नावों में सवार होकर जापोरिजिया तक पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो परमाणु प्लांट के पास पहुंचकर हमले को अंजाम दे पाते, वो रूस के जाल में फंस गए। दावा किया गया कि रूसी सेना ने नदी में मौजूद यूक्रेन की सेना की नावों पर बम बरसा दिए, जिसमें उसके कई सैनिकों की मौत हो गई थी। जबकि पिछले दिनों यूक्रेन ने यह दावा किया था कि जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर पुतिन की फौज का नहीं बल्कि कादिरव के लड़ाकों का कब्जा है। यूक्रेन के मुताबिक इसी बात से उस इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि कादिरव के लड़ाके इतने खूंखार और बेरहम हैं कि जरूरत पड़ने पर वो प्लांट को तबाह भी कर सकते हैं और वहां भी वैसी ही तबाही मचा सकते हैं जैसी उन्होंने मारियोपोल में मचाई थी। तब चेचन लड़ाकों के निशाने पर था अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जिस पर कब्जा करने के लिए कादिरव के लड़ाकों ने शहर को शमशान में बदल लिया था। स्टील प्लांट ही वो जगह बची थी जहां मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने वहां इतना भीषण हमला बोला था कि जेलेंस्की की फौज ने घुटने टेक दिए थे। यूक्रेन का दावा है कि कादिरव के वही बेरहम लड़ाके जापोरिजिया परमाणु प्लांट में भी बैठे हैं। मतलब यह कि यूरोप का यह सबसे बड़ा परमाणु प्लांट कभी भी यूक्रेन के लोगों के लिए मौत का प्लांट बन सकता है। ऊपर से प्लांट के पास यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी है, उससे यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि डर यह है कि प्लांट के करीब दागी जा रही मिसाइलें अगर अपने निशाने से चूकी तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना असंभव होगा। यानी अगर एक भी मिसाइल परमाणु प्लांट से टकराई तो रेडिएशन न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि उसके आसपास के कई देशों को भी लील जाएगा। यही वजह है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि परमाणु प्लांट के करीब जंग खत्म की जाए। यही नहीं, उन्होंने कई बार इस बात पर भी चिंता जताई कि जापोरिजिया परमाणु प्लांट की पावर सप्लाई को भी बार बार रोक दिया जा रहा है और यह भी एक बड़े खतरे की आहट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप का दूसरा प्रैक्टिस मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। यह मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया था।